Dear students, we are going to start charging by induction. किसी भी बॉडी को इंडक्शन के द्वारा कैसे चार्ज किया जाए, अभी आ रहा है इंडक्शन. इंडक्शन बहुत ध्यान से सुनिएगा. When we touch a pith ball, जब हम पिथ बॉल को टच करते हैं, किससे? एन इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक रॉड, किसी इलेक्ट्रीफाइड प्लास्टिक की रॉड से जब हम पिथ बॉल को टच करते हैं. इलेक्ट्रीफाइड मतलब समझते हैं, जिसमें चार्ज आ जाता है. जैसे आप किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, क्योंकि वो या तो प्लस या तो माइनस पे शो करने लगता है. तो जब इलेक्ट्रीफाइड रॉड से एक पिथ बॉल को हम टच करते हैं तो सम ऑफ द निगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड, तो चूँकि रॉड पे निगेटिव चार्ज, रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज. प्लास्टिक की रॉड जो इलेक्ट्रीफाइड है, तो सम ऑफ द निगेटिव चार्जेस ऑन द रॉड आर ट्रांसफर्ड टू द पिथ बॉल. तो कुछ जो है निगेटिव चार्ज रॉड पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसकी? पिथ बॉल को. एंड इज आल्सो गेट्स चार्ज, वो भी चार्ज हो जाता है. वो भी मतलब पहले से कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड था, और जब किसी नॉन इलेक्ट्रीफाइड को जिस पे कोई चार्ज नहीं था उसको जब टच कराए तो उस पर भी क्या नाम है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन आ जाता है. इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. समझ में आई बात? जब किसी इलेक्ट्रीफाइड रॉड को सपोज कोई ये रॉड है, कोई इलेक्ट्रीफाइड है, अब इस पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मौजूद है. जब इसको हम किसी क्या नाम है ऐसी बॉडी के संपर्क में लेके आते हैं, उसको छूते हैं, उसको टच कराते हैं, तो उस पर भी या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन आ जाता है. इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो इट इज़ आल्सो गेट्स चार्ज. द पिथ बॉल, जो पिथ बॉल जिस पे कोई चार्ज पहले से नहीं था, इज चार्ज्ड बाय कांटेक्ट, उस संपर्क में आने से क्या हो गया? चार्ज हो गया. समझ में आया? वो चूँकि उसको टच कराए, किससे? एक इलेक्ट्रीफाइड रॉड से, तो इस पे भी कांटेक्ट की वजह से, टच कराने की वजह से, स्पर्श कराने की वजह से चार्ज आ गया. इट इज़ देन repelled by the plastic rod, but it is attracted by glass rod which is oppositely charged. आपको पता होना चाहिए जो ग्लास रॉड होता है उस पे जो चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव. अब प्लास्टिक रॉड पे निगेटिव. ठीक है. तो जब आप प्लास्टिक रॉड से इसको टच कराए पिथ बॉल पे, तो पिथ बॉल पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव. तो यही कह रहा है कि इट इज देन रिपेल्ड बाय द प्लास्टिक रॉड. तो निगेटिव रिपेल करेंगे, बट इट इज अट्रैक्टेड बाय ग्लास रॉड, लेकिन ग्लास रॉड से अट्रैक्ट कर जाएंगे बिकॉज ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज है, अब पिथ बॉल पे निगेटिव चार्ज है, विच इज अपोजिटली चार्ज. हाउ इवर वाई, देखिए यहाँ पे आयन लिखना चाहिए था, लिख दिया. वाई एन इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट इज अ क्वेश्चन. आखिर क्यों जो है एक इलेक्ट्रीफाइड रॉड जो है किसी हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, यह एक सवाल है, यह एक प्रश्न है. ठीक है. वी हैव स्टिल लेफ्ट अनआंसर्ड. ठीक है, हमने भी इसको बगैर जवाब दिया हुआ छोड़ दिया है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, आओ समझने का प्रयास करें. व्हाट कुड बी हैपनिंग बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. ये जो नीचे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसमें क्या हमको रिजल्ट मिलता है? ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी. दो मेटल स्फीयर्स ले लीजिए, ए और बी. दो स्फीयर ले लीजिए, मेटल स्फीयर, मेटालिक स्फीयर ए और बी, सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, और एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे उनको रख दीजिए. ब्रिंग टू मेटल स्फीयर हो गया. इन कॉन्टेक्ट एज शोन इन फिगर 1.4a, यही है ना.
अब इसके बाद ब्रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, देखिए ब्रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड यही है, पॉजिटिवली चार्ज्ड को लेकर के आइए, ब्रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड नियर वन ऑफ द स्फीयर से ए, यानी ए के पास, ठीक है, ए के पास, यही ए है, यही आपका क्या है, ए के पास इसको लेकर के आइए। तो आप क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये है इस पे तो चार्ज तो ऑलरेडी मौजूद है, हर बॉडी के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट है। तो जब इसके पास आप लेके गए तो इसके एंड सिरे पे, यानी यहाँ से ये जो सिरा है ये वाले पोर्शन पे किसकी अधिकता हो जाएगी, निगेटिव की, और इधर वाले पे पॉजिटिव की, क्योंकि प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और प्लस प्लस, ठीक है, रिपेल करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इसको लेके आइए नियर वन ऑफ द स्फीयर, ठीक है, उन दोनों गोलों में से किसी एक गोले के पास, यानी ए के पास लेके आइए, टेकिंग केयर, सावधान नहीं है, ठीक है, टेकिंग केयर दैट इट डज नॉट टच द स्फीयर, ये ध्यान दें कि ये स्फीयर से टच न करे, खाली उसके पास लेके जाइए, आपको उस पर स्पर्श नहीं कराना है, उसको उससे टच नहीं कराना है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर, इस स्फीयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द रॉड, वो रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस लीव्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द नियर सरफेस ऑफ द स्फीयर बी, और स्फीयर बी का जो नियर सरफेस है उसके पास कौन सा छोड़ेंगे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, समझ आया। अब इसके बाद बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल स्फीयर एंड कैन नॉट escape, they therefore reside on the surfaces and shown in figure 1.4b। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इसके पास लेके गए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था इसके करीब आके, ठीक है, रिसाइड करेगा, मतलब ठहर जाएगा, और दूर जो है पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल होगा, क्लियर। They therefore reside on the surfaces as shown in figure 1.4b. The left surface of sphere A has an excess of negative charge and the right surface of sphere B has an excess of positive charge. तो लेफ्ट वाले पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और बी वाले पे, राइट वाले पोर्शन पे एक्सेस प्रोटॉन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब इसके बाद however not all the electrons in the spheres have accumulated on the left surface of A, as the negative charge starts building up at the left surface of A, other electrons are repelled by these. In a short time equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to the accumulated charges. Figure 1.4b shows the equilibrium situation. 1.4b जो आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे शो कर रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि देयर आर इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 and there are number of protons 1 2 3 4, they are in equilibrium, साम्यावस्था, साम्यावस्था। चलिए, in a short time equilibrium is reached under the action of force of attraction of the rod and the force of repulsion due to the accumulated charges। यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलिए। The accumulated charges remain on the surface as shown till the glass rod is held near the surface, near the sphere. If the rod is removed, the charges are not acted by any outside force and they redistribute to their original neutral state। जब इसको आप हटा लेंगे तो अब कोई क्या नाम है एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपनी अपनी पोजीशन
पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस रॉड को हटा लिया गया। अब क्या देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस पोर्शन पे था लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में प्रोटॉन था, ये फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और करीब आकर के फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसकी वजह से शो कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ एन आउटर सोर्स। हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया, वो क्या था, एक इलेक्ट्रीफाइड, एक पॉजिटिवली हमने चार्ज्ड रॉड को इसके कांटेक्ट से ज़रा सा पहले कनेक्शन नहीं होने दिए, इसको टच नहीं होने दिए, बल्कि उससे पहले हमने इसको लाया तो इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन था इसके पास आ गया, इसके नियर एंड पे आ गया, और जो अपोजिट चार्ज था, इसका जो अपोजिट चार्ज था ये राइट हैंड साइड बी वाले स्फीयर के राइट पोर्शन पे आ गया। चलिए 1.4 भी ये हो गया है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द इंडक्शन ऑफ चार्ज। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, इंडक्शन ऑफ चार्ज। दिस प्रोसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ चार्ज एंड हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। ये बहुत तुरंत होता है, फौरन होता है। द एक्यूमुलेटेड चार्जेस, जो चार्जेस उत्पन्न हुए हैं, रिमेन ऑन द सरफेस एज शोन टिल द ग्लास रॉड इज हेल्ड नियर द स्फीयर। ये जो है चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन आप देख रहे हैं, चार्जेस का जो प्रेजेंटी देख रहे हैं, ये कब तक रहेगा, जब तक ग्लास रॉड उसके पास मौजूद रहेगा। जब तक ग्लास रॉड उसके पास है तब तक आप एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस यू विल सी, आप देखेंगे। इफ द रॉड इज रिमूव्ड, अगर रॉड को आप हटा लेंगे तो द चार्जेस आर नॉट एक्टेड बाय एनी आउटसाइड फोर्स, तो आउटसाइड फोर्स न होने की वजह से चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा। एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूट, वो फिर से क्या नाम है, अपनी अपनी पोजीशन को धारण कर लेंगे। दे आर ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट, यानी फिर से वो अपने न्यूट्रल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर। सेपरेट द स्फीयर्स बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। अब इसमें एक पॉइंट और कह रहा है कि सेपरेट द डिस्टेंस। सेपरेट माने क्या होता है बच्चों, अलग कर दीजिए। सेपरेट मीन चलिए, सेपरेट द स्फीयर्स, जो स्फीयर, दोनों स्फीयर हैं उनको आप अलग कर दीजिए बाय स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे। देखिए पहले यहाँ की दूरी कम है, यहाँ पे थोड़ी दूरी ज़्यादा है, दूरी को बढ़ा दीजिए, थोड़ी दूरी उनके बीच कर दीजिए। वाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर ए एज शोन फिगर इन 1.4c। ठीक है, 1.4 इफ द रॉड नहीं, यहाँ पे एक मिनट ये आता नहीं जल्दी क्यों। तो सेपरेट द स्फीयर बाय ए स्मॉल डिस्टेंस वाइल द ग्लास रॉड इज स्टिल हेल्ड नियर स्फीयर ए। अभी भी ए के समीप उसको रखे रहिए, लेकिन एक सूटेबल प्रॉपर डिस्टेंस बनाइए। द टू स्फीयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों स्फीयर जो है आर फाउंड, ये पाया गया है कि टू बी अपोजिटली चार्ज, वो दोनों एक निगेटिव और एक पॉजिटिव बने रहेंगे। द चार्ज ऑन स्फीयर्स रीअरेंज देमसेल्व्स एज अट्रैक्ट ईच अदर। अब फोर्थ पार्ट है, रिमूव द रॉड, रॉड को हटा लीजिए। द चार्जेस ऑन स्फीयर्स रीअरेंज देमसेल्व, जो उन दोनों पे चार्जेस देख रहे हैं माइनस और प्लस, वो आपस में रीअरेंज होंगे, वो आपस में फिर से क्या नाम है अपने को रीअरेंज करेंगे, और तब क्या होगा, एज शोन इन फिगर 1.4d। 1.4d में आप देख रहे हैं पहले निगेटिव चार्ज इस पोर्शन पे था, ओके, पहले निगेटिव चार्ज इधर था,
एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे, और पॉजिटिव चार्ज एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रीफाइड रॉड। लेकिन जब आप इसको हटाए तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, रीअरेंज होकर के एकदम एक दूसरे के बिल्कुल नियर हो गए। कंफर्म? चलिए, नाउ सेपरेट द स्फीयर क्वाइट अपार्ट। अब उसके बाद स्फीयर को थोड़ा सा और दूरी बढ़ा दीजिए, उन दोनों के बीच की जो दूरी है बढ़ाइए। द चार्जेस ऑन देम गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब उसके बाद जब आपने दूरी बढ़ा दिया तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एकदम बराबर बराबर जगह पे अपने को वितरित कर लेंगे, फैला देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम ये भी एंड पॉइंट पे, ये भी एंड पॉइंट पे, बस ये लेफ्ट पे, ये राइट पे, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देम एज शोन इन फिगर ई वाले में देख लिए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द मेटल स्फीयर, जो मेटल स्फीयर है, विल ईच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड। दोनों में चार्जेस बराबर बराबर संख्या में होंगे। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास था, इनका कोई भी चार्ज गुम नहीं कराया है, लूज नहीं किया है, कहीं बर्बाद नहीं किया, ज्यों का त्यों, बस उसके आने की वजह से पहले से इलेक्ट्रॉन, पहले से प्रोटॉन थे, लेकिन जैसे ही आप इसके संपर्क के करीब लेके गए, रिडिस्ट्रीब्यूट होके एकदम सट गए, कुछ सट गए, कुछ हट गए। जब तक आपने इसको इसके पास रखा तब तक ये पोजीशन मेंटेन थी, जैसे ही हटाया तो फिर इन दोनों में एक एक्शन हो गया कि निगेटिव पॉजिटिव करीब हो गए, और जब थोड़ा सा दूरी बढ़ाए तो उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे मेटालिक स्फीयर में। कंफर्म? तो इसी प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं? इसी चार्जिंग को क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। द पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज कॉन्ट्ररी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। इस प्रोसेस में पॉजिटिवली चार्ज जो रॉड है वो इन दोनों में से किसी का चार्ज जो है लूज नहीं करता है, न रिमूव करता है, न कुछ देता है। लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। समझ में आई बात? वही यहाँ पे करें, इट्स ये क्या नाम है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट यानी कंडक्शन। व्हेन इलेक्ट्रीफाइड रॉड्स आर ब्रॉट near light objects, a similar effect takes place. The rods induce opposite charges on the near surface of the object and similar charges move to the farther side of the object. अब यहाँ पे कह रहा है कि जब इलेक्ट्रीफाइड रॉड को आप लाते हैं किसके पास? लाइट ऑब्जेक्ट, बहुत हल्की वस्तुओं के पास, तो ए सिमिलर इफेक्ट टेक प्लेस, एक ही जैसा प्रभाव जो है घटित होता है। द रॉड्स इंड्यूस अपोजिट चार्जेस। रॉड जो है इंड्यूस करते हैं, पैदा कर देते हैं, ठीक है, ला देते हैं, ठीक है, अपोजिट चार्ज। अगर रॉड निगेटिव है तो उसके पास में कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर रॉड पॉजिटिव है तो उसके समीप में क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। A similar effect, the rods induce opposite charges on the near surface of the object and similar charges move to the farther. और जो रॉड पे जो चार्ज है उसी जैसा चार्ज जो है कहाँ पे आएगा? फार्दर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रीफाइड रॉड्स को आप लाए हैं लाइट ऑब्जेक्ट के पास तो सिमिलर इफेक्ट टेक प्लेस, एक ही जैसा, ठीक है, इफेक्ट देखने को मिलता है। रॉड इंड्यूस कर देता है अपोजिट चार्जेस। अगर रॉड पे प्लस है, तो निगेटिव चार्ज आएगा कहाँ पे? नियर सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए ये एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है, ठीक है, तो रॉड आप लेकर गए, यहाँ पे रॉड लेकर के आए, सपोज दैट ये प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा?
निगेटिव चार्जेस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं तो वही कर रहा है। बात समझ रही है कि फिर से रुकिए, इसको और अच्छा बना दिया जाए। देखिए इतना बड़ा मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। आप रॉड लेके इसके टच न करिएगा, इस पे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, इस वाले पोर्शन पे क्या क्या आ जाएगा, -1 2 3 4 5 6, इधर आपका सही है ना। वही यहाँ पे कर रहा है, जब इलेक्ट्रीफाइड रॉड को लाइट ऑब्जेक्ट पास लेके आएंगे, सिमिलर इफेक्ट, एक ही जैसा प्रभाव आपको रिजल्ट में मिलेगा। रॉड जो इंड्यूस करता है, इंड्यूस अपोजिट चार्जेस, देखिए अपोजिट चार्ज है ये, अपोजिट चार्जेस नियर द सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के इसके नियर निगेटिव चार्जेस, और सिमिलर चार्ज मूव टू द फार्दर, ये फार्दर है दूर वाला वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए इसके बाद, दिस हैपेंस even when the light object is not a conductor. The mechanism for how this happens is explained later in section 1.10, and the centers of the two types of charges are slightly separated. We know that opposite charges attract while similar charges are repel. However, the magnitude of force depends on the distance between the charges, and in this case the force of attraction overweigh the force of repulsion. As a result, the particles like bits of paper or pith ball being light are pulled toward the rod. अब इसमें ये बात कही जा रही है कि अब अगर लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है, वो खींचा उसकी तरफ चला आता है। आइए एग्जाम्पल 1.1 सॉल्व किया जाए कि छोड़ दिया जाए? सॉल्व किया जाए, ये तो सॉल्व ही है। How can you charge a metal sphere positively without touching it? कह रहे कि कैसे आप चार्ज कर सकते हैं एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली, उसको कैसे प्लस चार्ज दे सकते हैं विदाउट टचिंग इट, उसको छुए बगैर, तो फिगर 1.15 में आप शो देखे हैं कि एक अनचार्ज मेटालिक स्फीयर है ऑन एन इंसुलेटिंग मेटल स्टैंड बिरिंग अ निगेटिवली चार्ज रॉड। देखिए आंसर ये है। क्वेश्चन क्या था कि हाउ कैन यू चार्ज, एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज देना है। कौन सा चार्ज देना है? पॉजिटिव चार्ज विदाउट टचिंग इट। तो 1.5a में आप देखें कि एक चार्ज अनचार्ज मेटालिक स्फीयर है जिस पे कोई चार्ज ना हो। जैसे पिथ बाल पे कोई चार्ज नहीं था, आपने प्लास्टिक का रॉड जो इलेक्ट्रीफाइड था उसके समीप लेके गए, उसको टच कर रहे, कौन ना, वो कहाँ कंडक्टर। चलिए तो यहाँ पे एक अनचार्ज्ड मेटालिक स्फीयर लीजिए ऑन एन इंसुलेटिंग मेटल स्टैंड बिरिंग अ निगेटिवली चार्ज्ड रॉड, एक निगेटिवली चार्ज्ड रॉड क्लोज टू द मेटालिक स्फीयर, उस मेटालिक स्फीयर के पास लेके जाइए। एज द रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू द स्फीयर, आप उसको बिल्कुल करीब लेके गए तो क्या हुआ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर, जो स्फीयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव अवे ड्यू टू रिपल्शन, वो दूर चला गया। किसकी वजह से? रिपल्शन की वजह से। कंफर्म? चार्ज कौन सा था? रॉड कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड। रॉड जो है उस पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी तो निगेटिव होता है, वो मूव अवे दूर चला जाएगा ड्यू टू रिपल्शन एंड स्टार्ट पिलिंग अप एट द फॉर्दर एंड, और कहाँ भरना शुरू करेगा? दूसरे एंड पे, दूर जा करके जो दूसरी साइड है उस मेटालिक स्फीयर की, उसको पिलिंग करने लगेगा। द नियर एंड, और जो नियर एंड है वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड,
वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू डिफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, सारा इलेक्ट्रॉन उधर भाग गया, तो अब इसकी जगह कौन लेगा? प्रोटॉन लेगा। अब प्रोटॉन इसलिए ले रहा है कि बगल में क्लोज में कौन है? एक इलेक्ट्रीफाइड रॉड है, वो भी निगेटिवली चार्ज है। हाँ, नियर वाला, इसे बोलो नियर वाले एंड पे पॉजिटिव, फार्दर वाले पॉइंट पे पॉजिटिव। अगर आप निगेटिव चार्ज्ड रॉड लेके जा रहे हैं तो नियर वाले एंड पे पॉजिटिव, और जो दूर वाला है फारदेस्ट जो पोर्शन है वो पॉजिटिव निगेटिव है। हाँ, बस कंडक्टर पे हो या फिर इंसुलेटर भी हो? दोनों पे होगा। इंसुलेटर में कैसे होगा? तो चार्ज पास होगा ही नहीं ना। हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब पे है, इट डजेंट मैटर वेदर हो, बस किसी पे फास्ट है, किसी पे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, किसी पे कम है, ये बात है भाई। वो कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है और तेज़ी से या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे ड्यू टू डिफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज का ये प्रोसेस बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉप्स व्हेन द नेट फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल इज ज़ीरो। ये कब तक ऐसा प्रोसेस होगा? जब तक कि क्या नाम है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो ज़ीरो न हो जाए। फिर कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड, अब उस स्फीयर को ज़मीन से कनेक्ट कर दीजिए बाय अ कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर से। द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? ज़मीन पे। विल फ्लो टू द ग्राउंड वाइल द पॉजिटिव चार्जेस एट द नियर एंड विल रिमेन हेल्ड देयर। लेकिन वो तो इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया, बचा कौन? पॉजिटिव चार्ज, वो जो है बाकी रहेगा ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लगा है। रॉड कैसा है? निगेटिव है, तो बचेगा कौन? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ज़मीन के अंदर चल जाएगा। हाँ, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड बाय अ कंडक्टिंग वायर, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टू द ग्राउंड। इलेक्ट्रॉन जो है ज़मीन में चला जाएगा। वाइल द पॉजिटिव चार्जेस एट द नियर एंड, वो तो उसकी वजह से, क्योंकि इधर रॉड कौन सा लगा है? निगेटिव चार्जेस लगा है। इधर कौन सा चार्ज लगा है? निगेटिव चार्ज, तो उसके करीब में कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब अर्थ ग्राउंड से उसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल go to the ground while the positive charges complete हो जाए तो the negative charges on the rod as shown in figure 1.5 से disconnect the sphere from the ground। अब उसके बाद disconnect कर दीजिए। the positive charge continues to be held at the near end 1.5D। remove the electrified rod, the positive charge will is spread uniformly over the sphere as shown in figure 1.5E। चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा फिगर है। यहाँ पे देखिए विदाउट चार्ज, ठीक है, ए पोजीशन वाला जो स्फीयर है विदाउट चार्ज। यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रीफाइड? निगेटिवली चार्ज्ड, इसको इसके पास लेके गए तो नियर एंड पे पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं और फार्दर एंड पे निगेटिव चार्ज देख रहे हैं, क्योंकि निगेटिव में क्या होता है? रिपल्सन होता है। फिर उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, सी पे आ जाइए, इसको ग्राउंडिंग कर दीजिए, एक वायर लेकर अर्थ में कनेक्ट कर दिए। तो अर्थ में जब कनेक्ट कर दिए तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो ज़मीन के अंदर चला गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी हटा दीजिए, अर्थिंग में हटा दीजिए, इस तार को जो ऐड किए हैं हटाइए। जब हटाएंगे तो सेम पोजीशन, बस यहाँ पे कंडक्टिंग जो वायर था वो हट गया। जब इसको आप हटा देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट
ठीक है, इन द स्फीयर, पूरे स्फीयर में। इस तरीके से हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। समझ में आया? इन दिस एक्सपेरिमेंट द मेटल स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इस प्रयोग में आपने मेटल स्फीयर को चार्ज कर दिया, किस माध्यम से, किस प्रोसेस से? इंडक्शन के प्रोसेस से। एंड द रॉड डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज, लेकिन रॉड ने इसका कोई भी चार्ज जो है लूज नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। सिमिलर स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन चार्जिंग अ मेटल स्फीयर निगेटिवली। कर यही स्टेप इन्वॉल्व होता है किसी मेटल स्फीयर को निगेटिव का चार्ज देने में। निगेटिव, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, आप इसी तरीके से निगेटिव चार्ज देंगे। कैसे, क्या करेंगे? यही जो आप इलेक्ट्रीफाइड जो रॉड लेके आए हैं, प्लस वाला ले आ जाइए। ये प्लस वाला जब लेके आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, और नीचे से धरती से इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, तो सिमिलर स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन चार्जिंग अ मेटल स्फीयर निगेटिवली बाय इंडक्शन बाय ब्रिंगिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर इट। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए इस केस में प्लीज पॉइंट, तुम्हारा जो क्वेश्चन था फारिस, इस प्रोसेस में इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द ग्राउंड टू द स्फीयर। ज़मीन से जो है, धरती से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्लो करेगा और आके स्फीयर में when the sphere is connected to the ground with a wire. Can you explain why? ऐसा क्यों? Because the earth is considered as ocean of electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और प्रोटॉन को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। चलिए अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इसकी जो बुनियादी, ठीक है, विशेषता है, क्या है? वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमने देख लिया कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, नेमली अर्थात यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और उनके इफेक्ट को भी हमने जान लिया, एंड कैंसल ईच अदर, और कैसे एक दूसरे को कैंसल करते हैं वो भी देख लिया। हियर वी शैल डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ दूसरी प्रॉपर्टी हम बताने जा रहे हैं। इफ द साइज ओके, if the size of charged bodies are very small as compared to the distance between them। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में बैठाना होगा। if the sizes of charged bodies, जो चार्ज्ड बॉडीज लिए हैं, Q1 Q2 लिए हैं, चार्ज का सिंबल, उसकी यूनिट कूलाम, ठीक है। तो जो चार्ज्ड बॉडीज की साइज है आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होनी चाहिए, एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेज बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी के मुकाबले में बहुत छोटी होनी चाहिए। वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस, और उनको हम क्या नाम देंगे? पॉइंट चार्जेस। इसी से कूलाम लॉ आने वाला है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, a proportional Q1 Q2 upon R square। और यही आप पढ़ेंगे उसमें ग्रेविटेशनल लॉ में, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस बोलेंगे और वहाँ पे 2 मासेस बोलेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम है, यानी उसमें बोलेंगे प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें बोलेंगे प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें बोलेंगे बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें बोलेंगे बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इफ द साइजेज ऑफ चार्ज बॉडीज, चार्ज बॉडी की साइज अगर बहुत छोटी हो कंपेयर टू द डिस्टेंसेज बिटवीन देम, उनके दूरी के मुकाबले में,
तो हम इनको पॉइंट चार्ज का नाम देंगे। ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट पॉइंट इन स्पेस। स्पेस। हम क्या नाम है, जितने चार्ज कंटेंट है बॉडी के अज्यूम करते हैं, देखिए इसमें अज्यूम ज़्यादा चलेगा, टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, स्पेस में एक पॉइंट पे हम अपना वो रखेंगे कि यहाँ पे एक पोजीशन है। चलिए ठीक है, और इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे एडिटिव चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।